कभी ऐसा लगा है कि अपना ही मन कभी तो सबसे अच्छा दोस्त बन जाता है और कभी सबसे बड़ा दुश्मन। आज हम बुद्ध की शिक्षाओं से मन पर काबू पाने के उन रहस्यों को जानेंगे जो हजारों साल बाद भी देखिए उतने ही असरदार हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस सवाल पर एक पल के लिए सोचते हैं। क्या अपना मन हमें ताकत देता है या फिर हमें ही नीचे खींचता है? ये कोई फिलॉसफी का सवाल नहीं है, नहीं। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है जिसका असर हमारे हर दिन पर पड़ता है। और इस चर्चा के अंत तक इस सवाल का एक नया और शक्तिशाली जवाब जरूर मिलेगा। हम सब ने इसे महसूस किया है ना, वो जो लगातार चलती रहती है चिंता, वो ध्यान का बार बार भटकना, वो भावनाओं की उथल-पुथल। इसी को बुद्ध ने मंकी माइंड कहा। और सच पूछिए तो यही हमारी सबसे बड़ी चुनौती है। चलिए इसे जरा और करीब से देखते हैं। मंकी माइंड, ये शब्द ही अपने आप में कितनी सटीक तस्वीर बना देता है ना? बस सोचकर देखिए, एक बंदर जो सिर के अंदर एक डाल से दूसरी डाल पर कूद रहा है, कभी एक पल को भी शांत नहीं बैठता। ज्यादातर समय हमारे मन के अंदर असल में यही तो चल रहा होता है। तो ये जो लगातार चिंता है, आसानी से ध्यान का भटकना और दुख का एक गहरा एहसास, ये सिर्फ लक्षण नहीं है। ये हमारी जिंदगी की क्वालिटी को धीरे धीरे कम कर देते हैं। लेकिन अच्छी खबर ये है कि हम इस पैटर्न से आज़ाद हो सकते हैं और इसका रास्ता बहुत सीधा है। तो इस मंकी माइंड को आखिर शांत कैसे करें? इसका जवाब एक बहुत ही सरल लेकिन कह सकते हैं क्रांतिकारी विचार में छिपा है। एक ऐसा विचार जिसमें सब कुछ बदल देने की ताकत है। इस एक लाइन को जरा ठहर कर महसूस करते हैं। आप अपने विचार नहीं हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि वो चिंताएं, वो डर, वो नेगेटिव बातें जो मन में आती हैं, वो हम नहीं हैं। हम तो उन्हें देखने वाले हैं, एक ऑब्जर्वर। हम विचार नहीं, विचारों के साक्षी हैं। तो ये होता कैसे है? साक्षी भाव के जरिए। कल्पना कीजिए कि हम एक नदी के किनारे बैठे हैं और हमारे विचार पानी में तैरती हुई पत्तियों की तरह हैं। हम उन्हें देखते हैं, उन्हें पहचानते हैं और उन्हें बिना पकड़े बस बह जाने देते हैं। बस यही है साक्षी भाव। और यही दूरी, यही स्पेस आज़ादी की चाबी है। जब अपने और अपने विचारों के बीच ये छोटी सी जगह बन जाती है, तो हम अपनी ऑटोमैटिक रिएक्शंस के चक्र को तोड़ देते हैं। कंट्रोल वापस हमारे हाथ में आ जाता है। तो अपना मन इस जाल में फंसता कैसे है? ये एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली चेन रिएक्शन से होता है। एक बार जब इस चेन को समझ लिया ना, तो इसे तोड़ना भी आसान हो जाता है। चलिए इस चेन को उजागर करते हैं। विचार, फिर भावना और फिर प्रतिक्रिया। यही वो चेन है जो हमें बांधे रखती है। एक विचार चिंगारी की तरह है, भावना कह लीजिए ईंधन की तरह, और हमारी प्रतिक्रिया उस आग की तरह है जो फैलती जाती है। और हम बिना सोचे समझे इस आग को फैलने देते हैं। ये काफी जाना पहचाना लगता है ना? अपने विचारों से लड़ना बंद करना होगा। उन्हें दबाने की कोशिश करना बिल्कुल वैसा है जैसे एक बीच बॉल को पानी के नीचे धकेला जाए। वो हमेशा और ज्यादा ताकत से ऊपर आएगी। इसके बजाय बस उसे देखें। कुंजी लड़ना नहीं, जागरूकता है। जब हम इस चेन को होशपूर्वक देखते हैं, हम उसे उसी पल तोड़ देते हैं। ठीक है, तो थ्योरी काफी हो गई। अब एक्शन का समय है। चलिए इस मेंटल ट्रेनिंग के दो शक्तिशाली स्तंभों को देखते हैं जो असल में बदलाव ला सकते हैं। इन्हें अपने मेंटल जिम के दो सबसे जरूरी वर्कआउट समझिए। सचेत ध्यान और करुणामय इरादा। सचेत ध्यान किसी भी तूफान में शांत रहने में मदद करता है, और करुणामय इरादा हमें अपना सबसे बड़ा आलोचक बनने के बजाय अपना सबसे अच्छा दोस्त बनना सिखाता है। तो जब इस ब्लूप्रिंट को असल में अपनाया जाता है तो होता क्या है? एक बहुत गहरा बदलाव आता है। इंसान रिएक्ट करने की जगह जागरूक हो जाता है, कंफ्यूजन की जगह स्पष्टता आ जाती है और दुख की जगह शांति ले लेती है। आइए इस अविश्वसनीय बदलाव को देखते हैं। बाईं ओर देखिए, यह है बेचैन मन, प्रतिक्रियाशील, भ्रमित, दुख का एक स्रोत। अब दाईं ओर देखिए, यह है महारत हासिल किया हुआ मन, जागरूक, स्पष्ट और शांति का एक साधन। अब चुनाव हमारा है कि हम कौन सा जीवन जीना चाहते हैं। एक महारत हासिल किया हुआ मन एक शांत झील की तरह होता है। सतह भले ही बिल्कुल शांत हो, लेकिन उसकी गहराई में बहुत शक्ति होती है। ये एक ऐसा मन है जो दुनिया को साफ साफ देख सकता है, बिना किसी अशांति की लहरों के। ये हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। मन ही सब कुछ है। जो हम सोचते हैं वही हम बन जाते हैं। इस एक विचार को अपने साथ लेकर जाइए। तो आज हम क्या सोचना चुनेंगे, हम क्या बनना चुनेंगे? याद रखिए,
अपने मन को बदलने की और इस तरह अपनी जिंदगी को बदलने की शक्ति हमारे ही अंदर है।